गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग 10th क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ टू मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसके साथ हमने देखा था कि जितने भी मेटल होते हैं मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो केमिकली एल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये एक एक्सेप्शन है। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। उनकी भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चर्चा करूं, हम लोग देखें Na2O, ये आपका एक सोडियम ऑक्साइड है जो कि ऑक्सीजन की सोडियम से रिएक्शन होने के बाद सोडियम ऑक्साइड बनता है। अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ पर बच्चों 2NaOH अर्थात आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी मेटल होते हैं मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, और इन बेसिक ऑक्साइड्स को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसा कि आपने इस रिएक्शन में देखा कि सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है को प्रोड्यूस करता है। चले हम लोग चर्चा करते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जैसे कि मैंने कहा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज आर रिएक्ट बोथ लाइक एसिड एंड बेस। तो दोनों के जैसा रिएक्ट कर सकते हैं, वे एसिड जैसा भी रिएक्ट कर सकते हैं, वे बेस जैसा भी रिएक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करूं जिंक की, जैसा कि मैंने कहा कि जिंक ऑक्साइड है Zn। जो जिंक ऑक्साइड होते हैं, जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां पे हम लोग देखते हैं जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग H2SO4, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट फॉर्म में करते हैं तो ये ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अर्थात इससे प्रमाणित होता है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एज ए बेस काम करता है। तो यहाँ पर आपका जो जिंक ऑक्साइड है एक बेस की तरह से काम करता है, यहाँ पर ये एक एसिड की भांति काम करता है, क्योंकि यहाँ पर बेस एसिड दोनों मिलने के बाद जो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनने के बाद में ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो इससे प्रमाणित होता है, इससे प्रूव होता है कि यहाँ इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस के रूप में, यहाँ बेसिक रिएक्टेंट के रूप में काम करता है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि किस
प्रकार से जो जिंक ऑक्साइड है, यही जिंक ऑक्साइड जो यहाँ पर एक बेस की भांति काम कर रहा था, वही जिंक ऑक्साइड एक एसिड की भांति काम करता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद द NaOH। NaOH, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो NaOH है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम लोग जानते हैं कि कास्टिक सोडा और या फिर ये आपका एल्केलाइन में लिख सकते हैं। एल्केलाइन और बेस में आप सब बच्चे अंतर समझते होंगे। जो एल्केलाइन होते हैं, एल्केलाइन वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एल्केलाइन। तो यहाँ पर जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद Na2ZnO2 का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ पर सोडियम जिंकेट, ये इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये एक सॉल्ट है, तो सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है और सोडियम जिंकेट के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो इससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ ये बेस के साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेस के साथ ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट बनाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि एसिड के साथ बेस की भांति और बेस के साथ एसिड की भांति काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक अ एसिड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। चलिए हम लोग बच्चे और हम लोग देखें, अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द वाटर। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद वाटर। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद वाटर। जो मेटल होती है वाटर के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करती है, तो मैं बच्चों आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स वाटर के साथ साथ उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर अलग अलग फिजिकल स्टेट के आधार पर रिएक्शन करते हैं। जैसे जो मेटल होते हैं, मेटल, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो कि आपकी स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। ये तीनों ही जो फॉर्म है वो आपकी वाटर की फॉर्म है। तीनों ही फॉर्म जो है आपकी वाटर की फॉर्म है। तो कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो आपकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो आप स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहां हम लोग देखें जैसे कोल्ड वाटर के साथ, तो सोडियम, अगर मैं कहूं सोडियम, तो सोडियम इज अ मेटल विच रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन में NaOH की प्रोडक्शन होती है।
इस रिएक्शन में NaOH की प्रोडक्शन होती है और NaOH के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। यहाँ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, तो मैं बच्चों को स्पष्ट कर दूं, यहाँ इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 2 और यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल वाटर के साथ, कैसे वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ये कोल्ड वाटर के साथ कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेटल व्हिच रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। अब हम लोग एक ऐसी मेटल के बारे में बात करेंगे जो कि बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज अ मेटल व्हिच रिएक्ट विद द बॉइलिंग वाटर to form MgO and evolve hydrogen gas। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। अगर मैं कहूँ तीसरे प्रकार की, अगर हम देखें, ये एक एग्जाम्पल कोल्ड वाटर के साथ, एक एग्जाम्पल आपका हो गया बॉइलिंग वाटर के साथ। अब मैं बात करूं स्टीम के साथ, तो आयरन और आपका जिंक एक ऐसी मेटल होती है जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन करती है और स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद में, जैसे हम लोग देखें, आयरन Fe+H2O, ये आपका आयरन है। आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, Fe3O4+H2। तो यहाँ Fe आयरन के साथ, ये जो आयरन होता है ये रेड हॉट आयरन होता है और बहुत ज़्यादा गर्म आयरन होता है। रेड हॉट आयरन पर जब हम वाटर की जो स्टीम पास करते हैं, तो स्टीम पास करने के बाद ये मेटेलिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ हम लोग 4 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की मेटल है जो 3 प्रकार से वाटर से रिएक्ट करती है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो सोडियम है ये कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम है बॉइलिंग वाटर के साथ, और जो स्टीम है आपकी, ये आयरन जो है वो आप स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो किसी भी फॉर्म में, चाहे बॉइलिंग वाटर हो, चाहे आपका स्टीम हो, चाहे आपका कोल्ड वाटर हो, किसी भी फॉर्म में रिएक्शन नहीं करती है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर है। यहाँ हम देखेंगे कि कॉपर, तो कॉपर एक ऐसी मेटल है जो वाटर के साथ किसी भी अवस्था में रिएक्शन नहीं करते, कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट एनी फॉर्म, चाहे आपका कोल्ड वाटर की फॉर्म में, चाहे बॉइलिंग वाटर की फॉर्म में, चाहे स्टीम की फॉर्म में, तो ये रिएक्शन नहीं करते। तो उम्मीद है बच्चों को आज ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है कि हाउ टू मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उम्मीद है बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आते हैं फिर अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक के साथ।